मानो से सर आपकी पैरामेडिकल आवाज कॉलेज कट रही है अमृता थोड़ा। सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डीएनएस क्लास है, उसका टॉपिक है जॉइंट्स ऑफ एल्बो। जैसे हमने जॉइंट्स अभी हम लोग देख रहे हैं हर एक पार्ट का। तो लास्ट लेक्चर में हमारा शोल्डर जॉइंट्स हो गए कंप्लीट। तो अभी आज हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा जॉइंट्स ऑफ एल्बो है। मीन्स हमारा अपर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं। उसमें का फर्स्ट जो पार्ट था, दो जॉइंट्स का ग्रुप है जो शोल्डर में, वो हमारा हो चुका है। अभी जो सिक्स जॉइंट का एक ग्रुप है जो एल्बो में है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो जॉइंट्स हम लोग देख रहे थे। जॉइंट्स क्या है? तो ये आर्टिकुलेशन है। मीन्स दो बोन जहाँ पे आर्टिकुलेट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उसे बोलते हैं हम लोग जॉइंट्स। अब जॉइंट्स में भी हम लोग उसके टाइप्स देखे हैं पहले। मीन्स उसके मूवमेंट और उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे जो जॉइंट्स के टाइप्स है, उसके क्लासिफिकेशन है, तो वो तीन ग्रुप में किया गया है जिनका नाम है इमूवेबल, सेमी मूवेबल एंड मूवेबल जॉइंट्स। फिर उसके हमने फंक्शंस भी देखे, स्ट्रक्चर देखे, मूवमेंट्स देखे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और उसके सब टाइप्स भी हमने उसमें देखे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया इसका मेजर जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो हमने देखा कि मेजर जो जॉइंट्स है वो 13 जॉइंट्स है, जिसमें आता है हमारा शोल्डर, एल्बो, फिर रिस्ट जॉइंट, फिर स्पाइन, हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। ये मेजर जॉइंट्स है, मीन्स बड़े जॉइंट्स है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेन कनेक्शंस कर रहे हैं। फिर हमने जो पूरे 360 जॉइंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन देखा था। मीन्स अलग अलग ग्रुप में बांटा था उन्हें। अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, फिर थोरैक्स, फिर पेल्विस। ऐसे उसको अलग अलग ग्रुप में हमने इसको डिवाइड किया है। और उन ग्रुप में से फर्स्ट ग्रुप हमने स्टार्ट किया था जिनका नाम है अपर एक्सट्रीमिटी। तो अपर एक्सट्रीमिटी में कितने जॉइंट्स देखे थे हमने? 86 जॉइंट्स। उसमें से अलग अलग ग्रुप किया है हमने। शोल्डर जॉइंट का अलग ग्रुप, फिर एल्बो का अलग ग्रुप, रिस्ट का अलग ग्रुप। ऐसे हमने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। उसमें से फर्स्ट हमने ग्रुप लास्ट लेक्चर में देखा है जिसका नाम है जॉइंट्स बिटवीन शोल्डर बोन। शोल्डर जॉइंट की जो बोन्स है, स्कैपुलर जो बोन्स है, उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। और वो दो जॉइंट्स का नाम है ग्लेनोह्यूमरल, मीन्स यहाँ पे हमारा ह्यूमरस का हेड और स्कैपुला का ग्लेनॉइड कैविटी, ये जॉइंट होता है। फिर सेकंड देखा हमने एक्रोमियो क्लेविकुलर। इसमें का एक्रोमियम जो प्रोसेस है वो हमारे क्लेविकल से जॉइंट होता है। तो ऐसे हमने दोनों देखे, उसके फंक्शन देखा, उसका मूवमेंट्स हमने देखे यहाँ पर। अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ग्रुप जिसका नाम है जॉइंट्स ऑफ एल्बो। मीन्स हमारे जो एल्बोज है उसमें जॉइंट्स कौन से बोन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए बताया है मैंने कि 6 जॉइंट्स होते हैं हमारे एल्बो में। अब एक्चुअली जब देखा जाए तो यहाँ पे तीन ही जॉइंट्स होते हैं जिनका नाम है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, सेकंड ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, और थर्ड है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। ऐसे तीन ही जॉइंट होते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकुलेशन हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, वो 6 टाइप्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आर्टिकुलेशन देखेंगे जो 6 टाइप्स का है, और उसके बाद में तीन जो मेन जॉइंट्स है उसको देखेंगे। ओके, तो पहले स्क्रीन पे देखिए, आप पिक्चर दिखाता हूं आपको। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जॉइंट्स दिख रहे हैं। ये है हमारे एल्बो जॉइंट, इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें जो आर्टिकुलेशन होगा, हमने जब बोन्स पढ़े थे, इसके पार्ट्स देखे थे हर एक बोन का, तो उसमें हमने एक चीज देखी थी, हर एक जो उसके पार्ट्स है अलग, वो हमने देखे थे। तो वही आर्टिकुलेशन यहाँ पे बताया गया है जो 6 टाइप्स का है। ठीक है, तो पहले आर्टिकुलेशन का नाम लिख लीजिए, फिर हम उसको देखते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं। पहले लिख लीजिए आर्टिकुलेशन के नाम। आर्टिकुलेशन ऑफ एल्बो। There are 6 articulation at the elbow joint as given below. Okay, इसमें लिखिए फर्स्ट नंबर, हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट्स विथ
कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस। सेकेंड, हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट्स विथ रेडियल फोसा ऑफ ह्यूमरस। थर्ड लिखिए इसमें, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट्स विथ ओलेक्रेनॉन फोसा ऑफ ह्यूमरस। नेक्स्ट, फिर फोर्थ है कोरोनॉइड, CORONOID, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट्स विथ कोरोनॉइड फोसा ऑफ ह्यूमरस। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर का है ट्रॉचलियर नॉच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट्स विथ ट्रॉचलिया ऑफ ह्यूमरस। छठवां नंबर का है रेडियल नॉच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए छह। तो हमने देखा कि जो छह जॉइंट्स है, मतलब क्या है, छह यहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रहे हैं। तो हर एक साइड में छह आर्टिकुलेशन होंगे। तो इसमें फर्स्ट देखा हमने हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट्स विथ कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंटीरियर साइड में दिखता है, ये सामने की साइड में। तो जो हमारा हेड ऑफ रेडियस है वो कैपिटुलम जो है पार्ट हमारे ह्यूमरस का, वो यहाँ पे आर्टिकुलेट करेगा। अभी हमारे लेटरल साइड में रहता है, मतलब बाहर की साइड में रहता है, जहां पे हमारा ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट, क्योंकि ये हमारा ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट है, उसका डिस्टल में से ये लेटरल पार्ट मतलब बाहर की साइड का, वो पार्ट हमारे रेडियस को अटैचमेंट करेगा, आर्टिकुलेट करेगा। तो ये हुआ फर्स्ट। फिर सेकेंड देखा हमने हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट्स विथ रेडियल फोसा ऑफ ह्यूमरस। अब यहां पर रेडियल फोसा रहता है इसके डाउन साइड में। हमने ये देखा है बोन्स जब हम पढ़े थे, तो जब ये चीजें देखी थी हमने, तो ह्यूमरस सॉरी हेड ऑफ रेडियस कहाँ पे आर्टिकुलेट होगा, जो ह्यूमरस का रेडियल फोसा है वहां पर। तो वो एक आर्टिकुलेशन हो गया। फिर थर्ड देखा हमने ओलेक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट्स विथ ओलेक्रेनॉन फोसा ऑफ ह्यूमरस। तो हम लोग राइट साइड में देख सकते हैं, मतलब ये पोस्टीरियर साइड में बाहर की तरफ रह गए, पीछे साइड में। तो ये जो आउट ग्रोथ है अल्ना का, उसे यहाँ पे ओलेक्रेनॉन बोला है, वो आर्टिकुलेट करेगा ओलेक्रेनॉन फोसा से। यहाँ पर ओलेक्रेनॉन फोसा रहता है ह्यूमरस में, उसे वो आर्टिकुलेट करेगा। तो ये हुआ थर्ड टाइप। फिर फोर्थ है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट्स विथ कोरोनॉइड फोसा ऑफ ह्यूमरस। अब ये फिर से एंटीरियर साइड में रहेगा, मतलब यहां पर। देखिए यहाँ पे रेड मार्क किया मैंने एंटीरियर पिक्चर में। तो वहां पर जो नीचे की साइड में है तो वो अल्ना का बोन है, और वहां पे रहेगा कोरोनॉइड प्रोसेस। और जो ऊपर का पार्ट है वो है ह्यूमरस का पार्ट, जहां पर रहेगा कोरोनॉइड फोसा। तो वो दोनों यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो ये हुआ फोर्थ आर्टिकुलेशन। फिर फिफ्थ नंबर का है ट्रॉचलियर नॉच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट्स विथ ट्रॉचलिया ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ पे ट्रॉचलियर नॉच दिख रहा है आपको, ये ट्रॉचलियर नॉच है। तो अल्ना का जो ट्रॉचलियर नॉच है वो ट्रॉचलिया ऑफ ह्यूमरस, इससे ये कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आर्टिकुलेट कर रहा है। ये एक आर्टिकुलेशन हो गया। और सिक्स टाइप का है रेडियल नॉच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ रेडियस। तो ये आर्टिकुलेशन रहेगा यहाँ पर, जहां हमारा रेडियस और अल्ना अटैच होता है। तो रेडियस का हेड यहाँ पे अटैच हो रहा है, और जो यहाँ पे रेडियल नॉच रहता है अल्ना में, वो कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ये हुआ सिक्स टाइप का आर्टिकुलेशन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इसके मेन थ्री जॉइंट्स है। तो इनके नाम बताया था आपको मैंने, जिस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। ऐसे तीन इसके
मेन जॉइंट्स होते हैं हमारे एल्बो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें हम लोग ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। पहले इसके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक डालिए ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। इसमें लिखिए इट इज अ पार्ट ऑफ एल्बो जॉइंट ऑन मीडियल साइड। नेक्स्ट पॉइंट, it is composed of two bones, humerus and ulna. Next point, articulation. It is a junction between और articulation, junction भी लिख सकते हैं या articulation भी लिख सकते हैं। It is a junction between trochlear notch of the ulna and trochlear of humerus. नेक्स्ट टाइप लिखना है इसका। जॉइंट टाइप इज हिंज जॉइंट, HING हिंज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट। मूवमेंट कौन से हो रहे हैं? तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन, ये मूवमेंट्स होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट फंक्शन। फंक्शन क्या आएगा इसका? फंक्शन में तो बेंड होगा सर, कोई चीज लिफ्ट करने के लिए काम में आएगा। ओके, देखिए और इसी स्ट्रेच करने के काम। हाँ, तो ये जो है हम लोग कोई चीज़ उठा रहे हैं, हाथ रेस्ट कर रहे हैं, हाथ को नीचे कर रहे हैं, तो ये सब मूवमेंट ही इसके फंक्शन है जो हमने बताया अभी। सरकमडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, तो ये मूवमेंट ही इसके फंक्शन है। लेकिन उसके अलावा भी कनेक्शन का काम कर रहा है। मीन्स हमारे जो दो बोन है, मतलब आर्म, ऊपर का जो पार्ट है आर्म और फोर आर्म, इनका कनेक्शन कर रहा है ये। तो इसमें सेंटेंस लिखिए इट कनेक्ट्स आर्म टू द फोर आर्म बाय कनेक्टिंग ह्यूमरस टू अल्ना रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, जो हमारा फर्स्ट नंबर का जॉइंट है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, तो इसी नाम में ही दिख रहा है कि यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है हमारे ह्यूमरस बोन का और अल्ना बोन का। ये हमारे एल्बो जॉइंट में रहते हैं ये जॉइंट्स, जो ह्यूमरल अल्ना जॉइंट है। अब इसका आर्टिकुलेशन, इस आर्टिकुलेशन देखा है हमने, मतलब कनेक्शन क्या क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रहा है हमारे ट्रोचलियर नॉच ऑफ अल्ना। ये जो पार्ट है यहाँ पे, यहाँ होता है ट्रोचलियर नॉच अल्ना में, वो कनेक्ट होगा ट्रोचलिया ऑफ ह्यूमरस से। ये दोनों का यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है। मिस बाहर से वैसे देखा है तो दो बोन का कनेक्शन हो रहा है, अल्ना एंड ह्यूमरस का, लेकिन उसमें से भी हम लोग पार्ट लिख सकते हैं कि अल्ना में से ट्रोचलिया नॉच कनेक्ट हो रहा है और ह्यूमरस में से ट्रोचलिया कनेक्ट हो रहा है। तो ये हुआ इसका आर्टिकुलेशन। फिर टाइप, तो ये हिंज जॉइंट है। ओवरऑल जो हमारा पूरा जो एल्बो है वो हिंज टाइप का ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम लोग अलग अलग जॉइंट्स देखें तो हिंज के साथ साथ वो बाकी जॉइंट्स को भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें अभी ह्यूमरो जो अल्नर जॉइंट है वो एज अ हिंज जॉइंट ही, सिंपल हिंज जॉइंट काम करता है। अगर कंपैरिजन किया जाए बाजू में, ह्यूमरल रेडियल जॉइंट जो ये जॉइंट है बाजू का, तो वो हिंज जॉइंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो पायोट का भी काम करता है, पायोट जॉइंट भी है वो। तो हम लोग इसी बात डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है वो सिर्फ हिंज जॉइंट है, सिंपल हिंज जॉइंट। फिर अब मूवमेंट, तो मूवमेंट क्या क्या करता है ये, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सरकमडक्शन। फ्लेक्शन मीन्स ये बताया था आपको मैंने, दो बोन में का जब अंतर कम होता है, मतलब जब हम लोग हैंड को ऊपर की तरफ रेस करेंगे हमारे आर्म की तरफ, तो वो हो जाएगा फ्लेक्शन। फिर जब हाथ को नीचे की तरफ करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सटेंशन। फिर सरकमडक्शन मीन्स
यहाँ से जब हम लोग हाथ को ऐसे रोटेट करते हैं गोल, तो वो हो जाएगा सरकमडक्शन। तो ऐसे 3 मूवमेंट हमारा ये जॉइंट करता है। फिर बताए इसका फंक्शन। तो फंक्शन तो मूवमेंट्स करना ही है, इसका मेन फंक्शन मूवमेंट करना ही है। और वो मूवमेंट के हिसाब से ही, उसकी मदद से ही हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। जैसे कोई चीज़ को अगर उठाकर ऊपर लेना है तो हम लोग उसको फ्लेक्शन ही करेंगे, तभी हमारा वो चीज़ ऊपर आएगी। या कोई चीज़ नीचे रखना है तो एक्सटेंशन करेंगे, तभी हम लोग कोई चीज़ नीचे रख पाते हैं। तो ऐसे जो अलग अलग जो हम लोग डेली रूटीन में जो फंक्शन कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट की वजह से ही होता है, वही उसका मेन फंक्शन है। उसके अलावा अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो वो क्या कर रहा है, हमारे आर्म को और फोर आर्म को कनेक्ट कर रहा है। मतलब ये ऊपर का पार्ट जो आर्म है और जो नीचे का पार्ट है फोर आर्म, इनको वो कनेक्ट करता है। अब फोर आर्म में से हमारे यूमरस और फोर आर्म में से हमारा अल्ना यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। इनको कनेक्शन ये दे रहा है, ये यूमरो अल्नर जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट लिखिए अभी, यूमरो रेडियल जॉइंट। इसमें लिखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ एल्बो जॉइंट composed of humerus and radius. नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकुलेशन लिखना है। इट इज आर्टिकुलेशन बिटवीन हेड ऑफ द रेडियस एंड कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप। तो टाइप रहेगा ये हिंज और पायोट जॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन। तो फंक्शन में भी सेम लिखना है, इट कनेक्ट्स आर्म टू द फोर आर्म बाय कनेक्टिंग ह्यूमरस टू रेडियस। ठीक है, तो सेकेंड टाइप है ये हमारा सेकेंड जॉइंट, जिसका नाम है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। अब इस नाम से पता चल रहा है हमें कि यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, आर्टिकुलेशन हो रहा है हमारे रेडियस का और ह्यूमरस का। अब इसमें आर्टिकुलेशन बताया गया कि अब हेड ऑफ रेडियस, मतलब जब रेडियस यहाँ पे कनेक्ट होगा तो उसका हेड यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है रेडियस का, और ऊपर की तरफ जब यहाँ पे ह्यूमरस कनेक्ट होगा तो उसका कैपिटुलम वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। मीन्स हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट्स विथ कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस। फिर इसमें टाइप बताया हिंज और पायोट। अब देखिए यहाँ पे हिंज मीन्स, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि ये पूरा जो एल्बो है वो हमारा हिंज ही है, हिंज जॉइंट है। तो उसी तरह ये जो जॉइंट है वो भी हिंज का ही काम करेगा। मतलब यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो पार्ट है कनेक्शन का ऊपर का वो गोल है, राउंडेड है, और जो नीचे का पार्ट है मतलब रेडियस का वो है कॉनकेव यहाँ पर। तो हमने पायोट में देखा था जब यहाँ पे रोटेटरी मोशन होता है और उसमें से अगर एक बोन अगर राउंडेड हेड है और दूसरा कॉनकेव है तो उसको हम लोग पायोट बोलते हैं। तो इसीलिए इस जॉइंट को हिंज भी बोलते हैं और पायोट भी बोलते हैं। ठीक है। अब यस कई सर। हाँ, अब कई जगह इसको पायोट के साथ साथ बॉल एंड सॉकेट भी बोलते हैं, लेकिन उसमें जॉइंट का नाम दिया होगा लिमिटेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब लिमिटेड बॉल एंड सॉकेट क्यों? क्योंकि इसमें एक मोमेंट ऐसा भी होता है कि जब हम लोग हाथ को इधर घुमाते हैं ऐसे, तो ये जो रेडियस बोन है ये अल्ना के ऊपर आ जाता है। अभी नेक्स्ट पिक्चर में दिखाऊंगा आपको मैं। तो वहाँ पे ऐसा रोटेशन भी हो रहा है हल्का सा। मतलब देखिए कि ऊपर नीचे ये भी एक प्लेन में रोटेशन हो रहा है, फिर इधर से इसका राइट और लेफ्ट ये भी रोटेशन हो रहा है। इसीलिए इसको लिमिटेड बॉल एंड सॉकेट भी जॉइंट बोला गया है, क्योंकि इसमें का जो एक बोन है वो बॉल का आकार का है और नीचे सॉकेट, तो इसलिए इसको लिमिटेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं बहुत जगह।
ओके, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसको बॉल एंड सॉकेट क्यों बोला है, पायोट क्यों बोला है और हिंज क्यों बोला है। हर इसका जो है एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। ओके, तो टाइप में आप लोग इसको ऐड कर लीजिए, लिमिटेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखते हैं इसका मूवमेंट। तो मूवमेंट, दो मूवमेंट तो सेम रहेंगे इसमें, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब इसमें ऐड हुआ है सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। तो उसके लिए आपको एक नेक्स्ट पिक्चर दिखाता हूं मैं। तो देखिए, जैसे आपको बताया था मैंने कि बॉल एंड सॉकेट, तो यहाँ पे देखिए रोटेशन हो रहा है मिडल पिक्चर में, यहाँ पर मीन्स जब हम लोग ऐसे हाथ रखते हैं सीधा और उसको अंदर की तरफ ऐसे घुमाते हैं हाथ को, जैसे अभी पिक्चर में देख रहे हैं हम लोग, तो जो रेडियस बोन है वो अल्ना के ऊपर क्रॉस करती है, उसके ऊपर, उसके ओवर, उसके ऊपर जाकर वो अंदर की तरफ आ जाती है। अब देखिए होता क्या है इसमें कि जो ऊपर का ह्यूमरस बोन है वो तो वैसे के वैसे रहेगा, वो मूव नहीं हो सकता, राउंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ के जो कनेक्शन रहेंगे, जो रेडियस और अल्ना जो उसके प्रॉक्सिमल साइड में अटैचमेंट कर रहे हैं, तो वो भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ह्यूमरस स्टेबल है तो उन्हें भी स्टेबल रहना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग हाथ घुमा रहे हैं तो जो नीचे का उसका डिस्टल पार्ट है रेडियस और अल्ना का, वो वहाँ पे रोटेट हो जाएगा, मतलब अल्ना के ऊपर हमारा रेडियस आ जाएगा। तब ये रोटेशन मूवमेंट होता है और उसी को बोलते हैं प्रोनेशन। मतलब जब हम लोग हाथ अंदर की तरफ घुमाएंगे तो वो हुआ प्रोनेशन, और उसको बाहर की तरफ घुमाएंगे तो वो हुआ सुपाइनेशन, जो नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं हम लोग। अब फिर से हम लोग पहले पिक्चर में जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एल्बो जॉइंट। इसलिए यहाँ पे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपाइनेशन और प्रोनेशन, ऐसे मूवमेंट्स यहाँ पे होते हैं। और फिर देखा था इसका हमने फंक्शन। तो फंक्शन, तो इसका मेन फंक्शन मूवमेंट्स ही है, और उसके अलावा वो कनेक्शन कर रहा है हमारे आर्म्स का और फोर आर्म्स का और उसके बोन्स का। ओके, अब इसमें थर्ड जॉइंट लिखिए, थर्ड नाम प्रॉक्सिमल रेडियोअल्नर जॉइंट। इसमें लिखिए इट इज लोकेटेड इमीडिएटली डिस्टल टू एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकुलेशन, उसमें लिखिए इट इज एन आर्टिकुलेशन बिटवीन हेड ऑफ रेडियस एंड रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। नेक्स्ट पॉइंट टाइप, तो यहाँ पे पायोट टाइप रहेगा, इसका टाइप ऑफ जॉइंट है वो पायोट रहेगा। नेक्स्ट मूवमेंट, तो मूवमेंट में रहेगा ये प्रोनेशन, रोटेशन बैकवर्ड एंड सुपाइनेशन। नेक्स्ट पॉइंट फंक्शन, इट कनेक्ट्स रेडियस टू अल्ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड टाइप देख रहे हैं, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब प्रॉक्सिमल क्यों बोला है, क्योंकि हमारे जो रेडियस और अल्ना, ये जो दोनों बोन है, उनका ये प्रॉक्सिमल साइड है, इसलिए जॉइंट का नाम है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब इसमें देखा हमने कि ये इसका लोकेशन, तो लोकेशन कहाँ पे, तो बिल्कुल हमारा जो एल्बो जॉइंट है उसके इमीडिएटली डिस्टल पार्ट में, मीन्स ये हमारा एल्बो जॉइंट हुआ, और उसके बिल्कुल नीचे, मतलब यहाँ पर है ये डिस्टल पार्ट, इसलिए इसका लोकेशन बताया कि लोकेटेड इमीडिएटली डिस्टल टू एल्बो जॉइंट। अब इसका आर्टिकुलेशन क्या है, तो आर्टिकुलेशन ये रेडियस और अल्ना दोनों यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं। अब रेडियस में से हेड ऑफ रेडियस, मतलब यहाँ पे जो हेड रहता है रेडियस का, वो कनेक्ट होगा, और अल्ना में रेडियल नॉच होता है यहाँ पर, तो वो वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इनका यहाँ पे आर्टिकुलेशन होगा। अब इनका टाइप पायोट जॉइंट बताया है,
तो पायोट जॉइंट क्यों? क्योंकि इसमें एक ही बार मूवमेंट होता है जब हम लोग यहाँ पे इसका प्रोनेशन और सुपाइनेशन ऐसे करते हैं, मतलब हाथ का जब रोटेशन कर रहे हैं हम लोग तभी उसका मूवमेंट होता है। अदरवाइज जब हम लोग ऊपर नीचे करेंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो उस टाइम उसका मूवमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अब ये जो रेडियस का हेड है वो हल्का सा राउंडेड है, और जो यहाँ पे अल्ना है वो वहाँ पे कॉनकेव उसका सरफेस है। इसीलिए यहाँ पे जो जॉइंट का टाइप है वो है पाइवोट जॉइंट। और यहाँ पे जब रोटेशन होगा, मतलब प्रोनेशन और सुपाइनेशन, तो ये जो रेडियस का हेड है तो वो अंदर की तरफ वहाँ पे रोटेट करेगा अपोजिट टू अल्ना, मतलब यहाँ पे रोटेटरी जॉइंट बन जाएगा और उसका नाम है पायोट जॉइंट। इसलिए जो इसका टाइप रहेगा वो पायोट जॉइंट रहेगा। अब इसका मूवमेंट, तो मूवमेंट में क्या बताया? सुपाइनेशन, प्रोनेशन एंड रोटेशन बैकवर्ड। अब सुपाइनेशन, प्रोनेशन ये तो है अंदर बाहर। अब रोटेशन बैकवर्ड क्या है? तो ये अंदर की तरफ ही, इधर जहाँ पे जॉइंट है, जहाँ पे जॉइंट हो रहा है तो वो वहां पे ही रोटेट कर रहा है पीछे की तरफ। एक्चुअल में क्या होता है, ये पूरा रिंग बनता है जब आप लोग ऐसा, और एक सब पिक्चर आता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कलरफुल पिक्चर। तो यहाँ पे ऐसा रिंग बनता है क्योंकि ऊपर से रेडियल फोसा है और नीचे से ये दोनों कनेक्शन है। तो जब ये प्रोनेशन और सुपाइनेशन करेंगे तो उस दौरान हल्का से इधर भी मूवमेंट होता है। ओके, और ये मूवमेंट जब सामने की तरफ होता है तो उसको बोलेंगे रोटेशन फॉरवर्ड और रोटेशन बैकवर्ड। ये इसका मूवमेंट है। ठीक है, तो ये आज का पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे, एल्बो जॉइंट्स। ओके, ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सिटी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।